वेलकम बैक नाज़रीन। सत्सरा में कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही ज़बरदस्त आज के तमाम तर मौज़ूआत, और मैं क्रेडिट देती हूँ हमारी टीम को, मेरे स्पेशली प्रोड्यूसर को। इतने ज़बरदस्त आज के दिन के उन्होंने टॉपिक्स जो है उनकी सिलेक्शन की है कि यकीनन ये तमाम तो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। पहले टॉपिक की बात करूँ मंशियात की है, हम सबको देखने को मिल रहा है। दूसरे टॉपिक की बात करूँ तो आर्ट की है, टैलेंट की है, जो कि हर इंसान के अंदर है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तीसरे टॉपिक की बात करूँ जो कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से था। यकीनन हम सब का ताल्लुक तालीम से, हम सब ने तालीम हासिल की हुई है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब की अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आ जाती है हमारी सेहत के हवाले से। और सेहत स्पेशली हमारे जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चुन्ने जो फूलों जैसे बच्चे हैं, उनकी सेहत की बात करेंगे, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है वहीं वो अपने साथ कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। सो उन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे बच्चों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि हम बड़ों की बात करें जैसे तैसे करके हम मैनेज कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि हमारे सर में दर्द है, हमें फ्लू हो रहा है, हमारी चेस्ट में पेन हो रहा है, हमें फीवर जो है वो हो रहा है, और हमें फ़लाँ चीज़ खाने की तलब हो रही है, इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो किसी न किसी तरीके से हम एडजस्ट कर जाते हैं। बट जब बात आती है हम प्यारे से मासूम बच्चों की, वो नहीं बता सकते, बस रोते जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब नहीं पता वो क्यों नहीं खा रहे या उन्हें क्या खाने को दिल चाह रहा है। उनको फीवर है, सर में दर्द है, उनकी चेस्ट में पेन है, बॉडी में पेन है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बड़े तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का ख्याल रखा जाए कि बदलते मौसम के साथ इस बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कैसे आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे बदलते मौसम के साथ, इसी पे हम बात करेंगे। और हमें गाइड करने के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी, डॉक्टर मदीहा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब, बच्चों की ही हम बात करेंगे, बड़ों की मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाली, क्योंकि हम बड़े अपने आप को संभाल लेते हैं, हमें पता है हमने अपनी केयर कैसी करनी है। अगर बीमार भी पड़ जाएंगे तो कंट्रोल कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। और वे प्यारे से जो नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। वो जो फूल हमारे होते हैं ना, वो इस बदलते मौसम के साथ, अगर इस मौसम के जो असरात हैं उससे मुतासिर हो गए, इफेक्ट हो गए, तो वो मुरझा जाएंगे। सो बच्चों की एक तो मुझे ये बताएं कि बदलते मौसम के साथ साथ कौन सी बीमारियां लेकर आ रहे हैं बच्चों में? अच्छा, मैं भी एक तो हमें पहले अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि दो तरह की आपकी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं। एक होती है आपकी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। जो आपकी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं उनके अंदर तो जैसे आपका कॉमन कोल्ड है या फ्लू है या ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं, जिसमें बच्चा जो होता है उसको ज़्यादा जैसे खांसी है या वो उसको थोड़ी कभी डिफ़िकल्टी है फूड स्वॉलो करने में, या उसको फीवर है या इस तरह की चीज़ है। फिर एक हमारी दूसरी तरह की रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं जो कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, जिसके अंदर आपका जैसे RSV आ जाता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है, या जिसके अंदर एक और आप कह सकते हैं निमोनिया है, COPD है, इस तरह के जो कि ज़्यादा आप कह लें कि जिनकी सेवेरिटी ज़्यादा है या जो ज़्यादा डेंजरस है। अगर मैं आपके साथ एक WHO की रिपोर्ट शेयर करूं 2019 की, तो 2019 में पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में रैंक करता है जिसमें जिनमें सबसे ज़्यादा नियोनेटल डेथ हुई हैं। तो आप ये देखें कि इसका मतलब है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इट नॉट माइट बी कि खाली रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से हुई होंगी, ऑब्वियसली और भी डिजीज़ होंगी, और लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सही तशखीस, सही डायग्नोसिस। क्योंकि जब तक आप सही डायग्नोज नहीं करेंगे आप सही ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते ऐसे। और जब आप सही ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ते तो उसके भी बहुत से मुज़र जो है आपके असरात हैं। जैसे आप देखिए हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन हम देखते हैं प्रैक्टिस, सेल्फ मेडिकेशन। माएँ खुद से ही डॉक्टर बनी होती हैं। तो ये जो है ना दवा का सही इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता है वो दवा, पहले तो कौन सी दवा, राइट ड्रग, ठीक है, उसकी राइट डोज, राइट फ्रीक्वेंसी और राइट यूज हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बदलते मौसम के साथ साथ बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां पाई जा रही हैं, इसी हवाले से हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया, एक मोन्टाज तैयार किया, वो देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ आ रही हैं, फिर उस पर हम बात करते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन।
यकीनन नाज़रीन, जैसे मैंने बात की कि ये नन्हे मुन्ने फूल हमारे जब ये किसी तकलीफ़ में होते हैं यकीनन मुरझा जाते हैं। मोन्टाज में भी आपने देखा, तकलीफ़ होती है देख के कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ की लापरवाही की वजह से उसको किन जो है वो मुश्किलात से किस तकलीफ़ से उसको जो है वो गुजरना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने भी मोन्टाज देखा, यकीनन हम बड़े को ऐसी तकलीफ़ में हम नहीं देख सकते, लेकिन जब ये छोटे से बच्चे को इस तरह से वो दीगर चीज़ों में रखा जाए तो कितना मुश्किल होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और देखें, बहुत सी तो आपकी ऐसी कंडीशन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्ट जो आपकी इन्फेक्शंस हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉमन कोल्ड है या फ्लू है, तो अगर आप बच्चे को सिर्फ जो है नेबुलाइज करें और उसके साथ आप जस्ट बच्चे को उसका फीवर कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल यूज़ कर लीजिए, और पैराडोल पैरासीटामोल जो है, और आप उसको हाइड्रेशन रखें, उसको हाइड्रेटेड रखें। एक जो शायद हम अपना मिस करते हैं एलिमेंट बहुत ज़्यादा, वो ये है कि हम जो है बच्चों को हाइड्रेटेड नहीं रखते। कि वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, वो नहीं कुछ खा पी रहा, आप कुछ, तो आपने उसको पानी जरूर देना है ना। पानी के तो आपकी बॉडी में पानी ही मेन एलिमेंट है। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि काइंडली एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में देने की, वो ये है कि आप जो इम्यूनाइजेशन है, जो वैक्सीनेशन है, काइंडली बच्चों को वैक्सीनेट ज़रूर कराइए। जैसे टाइमली, फॉर एग्जांपल देखिए अगर फ्लू है तो मुझे पता है कि फ्लू आने वाला सीजन आ रहा है, क्योंकि बहुत सी आपकी ऐसी कंडीशन है जो सीजनल है, बच्चे को एग्जैक्टली। लेकिन हम ये क्योंकि हम ये अगर छोटी छोटी एहतियात भी पहले कर लें तो हम बहुत बड़े मसाइल से जो है वो बच जाएंगे। बच्चों की बात करें तो हम बड़े तो फिर भी बियर कर जाते हैं, तो इसके बावजूद मुझे अंदाज़ा था कि मैं दिसंबर टू जनवरी का ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें मैं लाजमी बीमार हो जाती हूँ, मुझे फ्लू फीवर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने टाइम से पहले एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक की मैंने जो टाइम टू टाइम ये मैंने खाना शुरू कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बची रही। बच्चों के लिए भी ये होना चाहिए। जी। और देखें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी हर्बल रेमेडीज जो हैं बड़ी कॉमनली यूज होती हैं, लेमन एंड हनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो बच्चों को आजकल ये मौसम के साथ ये कोल्ड फीवर टाइप ये उनको खांसी वगैरह नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसमें ये हनी का ये मुफीद है। जी बहुत अच्छा है। लेकिन बस एक बात याद रखें कि जो 1 साल के बच्चों से ऊपर की उम्र के बच्चों में हनी इस्तेमाल करें, 1 साल से नीचे के बच्चों में ना करें। दूसरा एक और चीज़ ये है कि जैसे उनको आपने बहुत सी आपकी ऐसी भी जो है वो डिजीज़ हैं जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल निमोनिया या कुछ और डिजीज़ हैं जो ट्रिगर होती हैं विंटर में। तो आप उन्हें गर्म, जितना आप गर्म रख सकते हैं आप उन्हें गर्म रखें, अननेसेसरीली उनको ठंड के एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए। फिर एक और चीज़ है जो शायद बहुत सी दफ़ा हम इसको देखते नहीं हैं, स्मोकिंग। छोटे बच्चे स्पेशली जो 1 साल से जो 1 साल से कम बच्चे हैं उम्र के, और या इवन जो 5 इयर्स तक के बच्चे हैं, पैसिव, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं पी रहे हैं लेकिन वो पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं जो कि वो धुआं इनहेल कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत सी रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं वो जो हैं वो ट्रिगर करती हैं, अगर उनको है तो वर्सन हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई बच्चा है छोटा, अगर वो एस्थमेटिक है तो वो चीज़ ऑब्वियसली ट्रिगर कर जाएगी उस स्मोक से। तो ये भी हमें जो है, हम घर में भी अगर बहुत सी एहतियात कर लें। फिर आजकल बहुत से जो हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिफायर्स अवेलेबल हैं, तो अगर हम ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करें, जैसे हमारे पाकिस्तान तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री कि हमारे पास हमारी सॉल्ट माइंस हैं, और आप देखिए वो जो सॉल्ट्स हैं वहाँ का वो बेस्ट ह्यूमिडिफायर है, वो यूज इस चीज़ के लिए होता है, वो बेस्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए। तो अगर हम कुछ ना करें, हम एक आध वो सॉल्ट जो है वो ह्यूमिडिफायर में यूज़ कर लें तो वो बहुत सी चीज़ों को आपके कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से अगर अनियन आप खाली छील के उस कमरे में रख दें तो वो बहुत आपकी इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। डॉक्टर पे बात करते हैं, हमारी टीम ने एक लूप तैयार की है, वो भी देखते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपने देखा इस लूप में कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है, इवन बड़ों के लिए कहा जाए कि ये भी कहा जाता है कि आप कोशिश करें कुछ हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कर लें, अपने आप को वार्म या जिस लिहाज से आप बीमार हैं उसका अल्टरनेट उसको रिकवर करने की कोशिश करें, बट मेडिसिन की तरफ ना जाए, ज़्यादा अवॉइड हमें करना चाहिए। बट यहाँ बच्चों की जब हम बात करते हैं, एक तो वो बात आपकी कि जो माएँ हैं वो खुद से ही डॉक्टर बनी हुई होती है और बच्चों को जो ऊपर नीचे दवाई है वो ठूसे जा रही है, तो ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन देना क्या ये मुफीद है? मैं आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। आई थिंक अभी जो पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू WHO 2019 रिपोर्ट,
टॉप 3 कंट्रीज़ में है लो इनकम कंट्रीज़ का जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में, और स्पेशली बच्चों में। अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हैं और लोअर भी हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस यूजुअली वायरल इस तरह हैं कि उनका एक कोर्स ऑफ एक्शन है और वो खुद ही उन्होंने ठीक हो जानी है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे हमें ऑब्वियसली एक जो हमारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं जिनके मुताबिक हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम धड़ाधड़ बगैर सोचे, क्योंकि जाहिर बात है माँ को भी बच्चा ठीक चाहिए फौरन, और वो उसने नेचुरल फौरन इंस्टेंट उसको रिजल्ट चाहिए कि बच्चा अब दिन में बीमार हुआ रात को मुझे एक्टिव चाहिए। एग्जैक्टली। अब वो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि बच्चा है उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसके लंग्स उस तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। अच्छा, मेरी भाभी मेरे भतीजी बीमार है तो उनका भी ये था कि 3 दिन हो गया है इसको जुकाम है, ऐसे चेस्ट में आवाज़ आ रही है, इसको फीवर है। हाँ जी, हाँ, तो ये 3 दिन से मैं मेडिसिन दे रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा। कहा टाइम टेकिंग चीज़ है यार, थोड़ा सब्र करो, टाइम पे उसको मेडिसिन देती रहो, तो ये चीज़ एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब तक आप राइट डायग्नोसिस नहीं करेंगे, आप राइट दवाई नहीं देंगे। अब हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ हमारा कंट्री हम क्या पूरी वर्ल्ड ही मूव करिए, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली डेथ्स होती हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ बच्चों के अंदर डेथ है, वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से। अब आप ये देखें कि जब आपने एक दवाई जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी और आपने उसका बिला वजह इस्तेमाल करके इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया कि जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो मौसर ही नहीं रही। ओह माय गॉड। तो जब वो मौसर ही नहीं रहेगी तो ज़ाहिर वो असर भी नहीं करेगी। फिर एक और जो गलती हम करते हैं या माएँ करती हैं, इवन हम बड़े भी करते हैं, वो ये हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हर एंटीबायोटिक का या हर दवाई का एक ड्यूरेशन है, जैसे आपने 5 दिन लेनी है या 7 दिन लेनी है, अब हम मिनिमम हम कहते हैं वैसे 5 डेज हैं, लेकिन अब हमारा अपना अगेन एक कॉमन परसेप्शन आ गया कि 3 दिन में बस ठीक है, क्योंकि कॉस्ट भी है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 2 दिन में अगर वो बंदा बेहतर फील कर रहा है या बच्चा बेहतर फील कर रहा है तो हम कहते हैं अच्छा बाकी देने की जरूरत नहीं, तो ठीक हो गया, छोड़ दो। अब ये जो है ये बीमारी ज़्यादा डेंजरस है। अब ये जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक का कराना और सही एंटीबायोटिक और सही टाइम पे सही डिजीज में प्रिस्क्राइब करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम एज अ नेशन, हम एज हेल्थ केयर कम्युनिटी अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मसले पे आगाही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के पास अगले 5 से 10 सालों में फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अच्छा, एक ये भी डॉक्टर साहब देखें ना कि जो गांव के एरियाज़ हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो जो बैठे होते हैं छोटे मोटे डॉक्टर, 4 मेडिसिन पढ़ के उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोल रखा, वो कितने डेंजरस। ऐसे ही है क्वैक्स, आप देखें वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और दूसरा चले वो भी एक है, वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन आजकल हम पैसे बचाने के लिए कहते हैं वो है ना मोहल्ले वाले डॉक्टर वही ले जाते हैं ऐसे ही। और आप ये देखें कि गूगल यस, जब आप खुद से ही कह रहे ना नीम हकीम बने हुए होते हैं। आप ये देखिए कि गूगल ठीक है, टेक्नोलॉजी एआई का जहाँ पे एक बहुत मुस्बत उसके फायदे हैं, बहुत से उसके नुकसान भी। इसी में अपना पैगाम ऐड कर दीजिए। जी, मुझे सिर्फ मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट ना करें। कुछ पैसे बचाने के लिए, कॉस्ट बनाने के लिए गलत डायग्नोसिस की तरफ ना जाएं, अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। और एंटीबायोटिक जितना आप मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अपने बच्चों को प्रॉपर हाइड्रेट करें, नेबुलाइज करें, ठीक है, और ठंड से बचाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया मलिक साहब, आपने हमें वक्त दी, इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही। नाज़रीन, यकीनन आपके प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो बच्चे हैं फूलों की तरह, उन्हें फूलों की तरह ही रखें, उन्हें अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से उन्हें बीमार मत करें, मुरझाने मत दें, उन्हें ये खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है उनका ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।